हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स। आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर, एंड दैट इज़ मैट्रिसेस। यस, इट्स अ कंटिन्यूएशन टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड, बट इस 12th स्टैंडर्ड में आप बहुत कुछ नया सीखोगे। सो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या है। मैट्रिसेस, वैसे तो आप सबने ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से किया है, बट कुछ नया स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन 11th स्टैंडर्ड। सो आपको तो पता ही है मैट्रिसेस क्या होता है। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो पहले उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? कैन आई से इट इज एन arrangement of numbers और फंक्शंस। बहुत बार मैट्रिक्स में देखा गया कि फंक्शंस भी यूज़ होता है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने देखा होंगे मैट्रिक्स के अंदर, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब क्या है? ये भी एक फंक्शन है। एक्स यूज़ होता है, वेरिएबल यूज़ होता है, ये भी क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस। सो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब डेफिनेशन के हिसाब से मैंने सिर्फ अरेंजमेंट क्यों लिखा? बिकॉज मैट्रिक्स कभी खुद से पूरा सॉल्व नहीं होता। पूरा सॉल्व नहीं होता मीन्स, जैसे आपको पता होगा डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक सिंगल आंसर आता है, वैसे कभी मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकता। मैट्रिसेस इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। एक बॉक्स होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं इन पर्टिकुलर रो और कॉलम। दैट इज व्हाट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो मैट्रिसेस क्या होता है ये तो हमने पहले भी देख लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो लेट्स डू वन थिंग, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैट्रिसेस बनता कैसे है? मैट्रिसेस का नाम आप कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दे सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ। लेट्स ड्रॉ अ मैट्रिस। मैट्रिस ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं, करेक्ट? स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैट्रिसेस के अंदर कौन होते हैं? अंदर नंबर्स या फिर फंक्शंस होते हैं, करेक्ट? इन नंबर्स और फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के नाम कैसे होते हैं? पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है A11, फिर A12, फिर A13। ऐसे करते करते आप बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। सिमिलरली A11 के नीचे क्या होता है? A21, A22, A23। ऐसे करते करते आप और भी एलिमेंट्स लिख सकते हो। फिर उसके नीचे A31, A32, A33, ऐसे करते करते और भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी आप और एलिमेंट्स लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे रो वाइज और 3 लिखे कॉलम वाइज, बिकॉज दिस आर दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट वी सी इन आर क्वेश्चंस, करेक्ट? बट हाँ, इससे आगे भी होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो मैंने अंदर लिखा है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो मैं यहाँ पे एरो करके लिख देता हूँ, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? इट इज ऑलवेज AIJ। अब ये AIJ, ए इज नथिंग बट एलिमेंट नेम। ये IJ क्या है? IJ इज नथिंग बट दोज नंबर्स विच आई हैव रिटन ओवर यर, करेक्ट? अब इस नंबर्स की, इस I और J की खासियत क्या है? दिस नंबर्स रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट इन दिस ब्रैकेट और इन दिस मैट्रिक्स। पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, जैसे कि ये वाला जो एलिमेंट है A21, ये कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है? ये कौन से पोजीशन पे बैठा है? ये सेकेंड रो में बैठा है, फर्स्ट कॉलम में बैठा है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो आप बोलते हो, इट इज नथिंग बट रोज, करेक्ट? हॉरिजॉन्टली जो हम लोग बोलते हैं वो होता है रोज। सो यहाँ पे ये होता है फर्स्ट रो, ये होता है सेकेंड रो, ये होता है थर्ड रो। गेटिंग इट? सो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज रो 1,
दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड सो ऑन। ऐसे आप और भी रोज बना सकते हो। सिमिलरली वर्टिकली जो हम लोग लिखते हैं, दैट इज नोन एज कॉलम्स। सो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, दोज आर नथिंग बट कॉलम्स। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट इज columns, correct, vertically. So can I say this becomes my column number 1, this becomes my column number 2, this is my column number 3. So I can write it over here as column 1, column 2, column 3 and so on. So rows horizontally होता है, columns vertically होता है। एक मैट्रिक्स में आप कितने भी रोज लिख सकते हो, कितने भी कॉलम्स लिख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर रोज एंड कॉलम्स हर एक एलिमेंट का पोजीशन नंबर डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल दिस एलिमेंट ये कौन से पोजीशन पे, अगर आप देखोगे तो सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है A23। सिमिलरली अगर इसके पोजीशन की बात करें तो इट इज़ A12। 1 किस लिए और 2 किस लिए? 1 बिकॉज ये रो नंबर 1 है, 2 क्यों? बिकॉज ये कॉलम नंबर 2 है। यहाँ पे देखो आप ये सेकेंड कॉलम में रो 1 और सेकेंड कॉलम 1 2। इससे क्या समझ में आता है, जो पहला लिखा जाता है वो हमेशा रो लिखा जाता है। कौन से रो में आप बैठे हो, जो पीछे हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं कॉलम कौन सा है। सो यहाँ पे जो मैंने बताया था AIJ, व्हाट डज दिस AIJ मीन? सो AIJ हियर मीन्स दैट I हियर रिप्रेजेंट्स रो नंबर। कौन से रो नंबर पे आपका एलिमेंट है, एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर। इजी है। सो हमेशा रो नंबर पहले लिखा जाएगा और फिर कॉलम नंबर लिखा जाएगा, इसलिए उसको लिखते हैं AIJ। I मीन्स रो नंबर, J मीन्स कॉलम नंबर। ओके, अब यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी जाती है। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखते हैं एंड दैट इज M क्रॉस N। मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब कितने रोज है और कितने कॉलम्स है वो हम लोग हमेशा यहाँ पे मेंशन करते हैं, दैट इज M क्रॉस N। व्हाट डज दिस M क्रॉस N मीन्स? इट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? M कौन और N कौन? M मीन्स नंबर ऑफ रोज, उस मैट्रिक्स में कितने रोज है। सो N क्या होगा? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहीं पे इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लूँ, मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लूँ, तो ये कितने रोज होंगे? 1 2 3 रोज होंगे, और कॉलम कितने होंगे? 3 कॉलम्स होंगे। तो मेरा यहाँ का आंसर क्या होगा? इट विल बी 3 क्रॉस 3। यहाँ पे हम लोग हमेशा फाइनल टोटल रोज कितने हैं और टोटल कॉलम्स कितने हैं वो लिखते हैं। इट इज ऑलवेज M क्रॉस N एंड दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एक सिंपल सा डायग्राम बन गया है। दिस इज नोन एज नेम ऑफ द मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टली रोज, वर्टिकली कॉलम्स। अंदर जो हम लोग लिखते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का हमेशा के साथ साथ हमेशा हम लोग उसका पोजीशन भी लिखते हैं, दैट इज I एंड J के फॉर्म में। I होता है रो नंबर, J होता है कॉलम नंबर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये डिसाइड करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज दैट विल बी डिसाइडेड बाई योर ऑर्डर इटसेल्फ। कि अगर मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिखूँ, 3 रो 3 कॉलम, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए, 3 रोज और 3 कॉलम। सो इट इज 3 3 ज़ा 9। सो इफ आई से अगर मुझे फाइंड करना है टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इट विल बी ऑलवेज M इंटू N। अब M और N को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उतने एलिमेंट्स आपके यहाँ पे मैट्रिक्स में होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ते कैसे? इट इज ऑलवेज M क्रॉस N। M क्रॉस N, M इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ रोज, N इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो एक मैट्रिक्स के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत थी मैंने यहाँ पर सब कुछ बना दी।
Now let's write some examples on matrices. So I'll write the heading examples. Now here we can write any example of our choice. Let's see हम लोग मैट्रिक्स बना पाते हैं कि नहीं बना पाते. So सबसे पहले मैं क्या बनाऊँ. Let's suppose I'll draw something like this. I'll write the numbers inside and I name it as matrix A. Now tell me, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है. कितने रोज है? 2 रोज है. 2 रो है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 क्रॉस. कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 कॉलम्स. 2 रोज 2 कॉलम्स. 2 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. चलो और कोई बनाते हैं. लेट्स सपोज आई टेक द मैट्रिक्स नेम एज बी और उसके अंदर के एलिमेंट्स में कुछ ऐसे लिखता हूँ. अब अगर आप अंदर देखोगे तो मैंने 0 भी लिखा है, नेगेटिव भी लिखा है. सो मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर्स अलाउड है. नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, एवरीथिंग इज अलाउड, राइट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? कितने रोज है? 3 रोज. सो मैं लिखूंगा 3. कितने कॉलम्स है? 2. सो आई राइट इट एज 2. करेक्ट. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी डिफरेंट. अलग अलग हो सकता है वो. चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं. लेट्स सपोज इफ आई राइट इट एज C 5 6 -3 0 -4 2. नाउ टेल मी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स. रोज कितने? 2. कॉलम्स कितने? 3. सो इट इज 2 क्रॉस 3 द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हो गए. रोज 2 हो गए, कॉलम 3 हो गए. आई होप नाउ वी कैन राइट n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिसेस. चलो अब एक और लिखते हैं अलग तरीके से. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स दूंगा, आप मुझे उसका मैट्रिक्स बना के दिखाओ. तो कैसे बनाएंगे? लेट्स सपोज द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1. ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1, तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा? चलो इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं लेट्स सपोज x. अब इसमें कितने रोज है? 3 रोज. कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है. सो 3 रो है लेकिन एक कॉलम है. ऑर्डर हमेशा यहाँ लिखा जाएगा. 3 रो मतलब 1 2 3. एक कॉलम मतलब सिर्फ एक लाइन आएगी. सो कैन आई से आई विल राइट द नंबर्स एज 5 2 -3. नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हो बिकॉज वी आर जस्ट राइटिंग एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिसेस. सिमिलरली अगर मान लो मैंने नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया 2 क्रॉस 4. अब बताओ 2 क्रॉस 4 अगर ऑर्डर है तो आपका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? आई राइट दिस एज y. रोज कितने हैं? 2 रो है. कॉलम कितने? 4 कॉलम है. सो इट इज 2 क्रॉस 4. 2 रो मतलब 1 2. 4 कॉलम 1 2 3 4. सो लेट्स राइट द नंबर्स इनसाइड इट. 1 0 -1 9 8 6 -4 -5. So it's a 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स. अगेन दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन. सो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ. ठीक है. चलो थर्ड वन. लेट्स सपोज द ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3. अब कैसे बनेगा? सो आई नेम इट एज Z. 1 मतलब रो एक ही है. रो एक ही है. कॉलम 3 है. कॉलम 3 है. सो ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3. अब इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं. आई राइट इट एज 6 -3 0. आई होप एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिसेस आर क्लियर. इस तरीके से आप और भी 5 एग्जाम्पल्स बना सकते. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस दैट वी हैड लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड. हमने कौन कौन से ऑपरेशंस देखे थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट. तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. These are algebraic operations that we perform on matrices. Okay, so let's start with the first one. First one जो हम लोग देखेंगे वो है एडिशन. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. नाउ टेल मी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है? अगर मुझे 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है,
So what is a very important condition that should be known? The simple condition is order should be same. अगर आपके दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो. करेक्ट, दैट इज व्हाट वी हैड सीन. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. I have a matrix A which is given by 1 3 0 5 -1 2. अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ. 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 3 क्रॉस 2. करेक्ट. सिमिलरली आई हैव अ मैट्रिक्स B, let's suppose, which is given by 6 5 9 -3 2 1. इवन दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. अब अगर मुझे A प्लस B फाइंड करना है, मतलब A और B को ऐड करना है, देन व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन. इसका जो भी आंसर होगा वो भी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर में ही होगा, बिकॉज एज वी सेड ऑर्डर जब तक सेम है तब तक आप ऐड कर सकते हो. सो व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ A एंड B? एडिशन कैसे होता है मैट्रिसेस में? एलिमेंट बाय एलिमेंट. जैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा. 1 + 6 विल गिव मी 7. 3 + 5 will give me 8. 0 + 9 will give me 9. 5 + -3 will give me 2. -1 + 2 will give me 1. 2 + 1 will give me 3. So I have one example of addition of matrices. ये हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने 11th में भी किए हुए हैं. Now let's take one example on subtraction of matrices. जैसे एडिशन होता है उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी काम करता है. सो आई लाइक द हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का कंडीशन विल ऑल्सो बी सेम. ऑर्डर शुड बी सेम. सो जब तक आपका ऑर्डर सेम है यू कैन सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस. करेक्ट. So let's take an example. एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. So the example over here is, let's suppose A (5 6 1 -3). इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2. Let's take next matrix B, which is, let's suppose, -3 7 8 0. Again this is 2 क्रॉस 2. सो अगर मुझे A माइनस B फाइंड करना है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ही होगा. एंड व्हाट विल द आंसर? मुझे A और B को सब्ट्रैक्ट करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट. सो 5 -3. देखो A - B, सो 5 -3, सो वो हो जाएगा +3. सो 8. 6 - 7 विल गिव मी -1. 1 - 8 विल गिव मी -7. -3 - 0 will give me -3. So this is one more example on subtraction of matrices. Addition and subtraction both are similar. Order जब तक सेम है आप दोनों को subtract कर सकते हो. अगर order सेम नहीं है then addition and subtraction are not possible. The next operation that we see is scalar multiplication of matrix. So just write the heading scalar multiplication of matrix. Correct. Now scalar multiplication means what? Let's suppose if I have a matrix A which is something like this 1 5 0 2. इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2. एंड अगर मुझे इस मैट्रिक्स को कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज़ 5A. नाउ 5A मीन्स व्हाट? इस मैट्रिक्स A को 5 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो 5A का जो आंसर होगा वो कैसे होगा? हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आई राइट इट एज 5. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आई राइट इट एज 25. 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 0. एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आई गेट 2. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 5A. यहाँ पर हमने क्या किया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब पूरे मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी हो सकता है. लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मैट्रिक्स B, let's say this is 3 × 2 1 6
-3, 0, 5, 9. Let's suppose these are the numbers. And what if I want to find 1/3 of b? मतलब इस मैट्रिक्स b को मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर कुछ लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे डिवाइड बाई 3 करना है. सो अब इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो भी आंसर होगा वो 3x2 ऑर्डर में ही होगा, कि जो ऑर्डर है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट होता है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो सबसे पहले 1/3 या फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, इट इज़ 1/3. 6/3 2, -3/3 -1, 0/3 0, 5/3 is 5/3, 9/3 is 3. So this is the answer for matrix B. अब इसी तरीके से और भी एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो व्हाट इज़ द आंसर. ओके, अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से आप कॉमन भी निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई हैव अ मैट्रिक्स C which is, let's suppose, given something like this: 2, 4, 6, 8, 0, 10. ओके, इवन दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x2. अब अगर इस मैट्रिक्स में से मुझे 2 कॉमन निकालना है, तो पूरे मैट्रिक्स में से 2 कॉमन निकालना है, मतलब हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे बाहर. बिकम 1, 2, 3, 4, 0, 5. आई होप दिस इज क्लियर. इवन दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x2. यहाँ पे मैंने पूरे मैट्रिक्स में से 2 को कॉमन निकाला, तो हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन आ गया बाहर. आई होप दिस इज क्लियर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. नाउ अप टिल नाउ वी हैव डन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया. नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल अप्लाई ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. मतलब पूरे मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं करेंगे, उसके जो रोज एंड कॉलम्स है उसी पे अप्लाई करेंगे. सो जस्ट राइट द हेडिंग ओवर हियर नाउ: अलजेब्रिक ऑपरेशंस on rows and columns of a matrix. Okay, so first in that is interchange of rows and columns. Interchange of rows and columns. Now what does this mean? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. Let's suppose I have a matrix A which is a 3x3 matrix and the elements are, let's suppose, 5, 1, 0, 2, 6, 3. कोई भी रैंडम नंबर्स लिए मैंने. ठीक है, सो व्हेन यू कैन सी दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. मतलब इसमें कितने रोज होंगे? रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. करेक्ट. ओके, अब इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स मीन्स व्हाट? रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है. रो के साथ इंटरचेंज होगा और कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा. कीप दिस इन माइंड. रो के साथ इंटरचेंज करेंगे, कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे. कैसे? ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? यू विल हैव टू राइट आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रो 1 इंटरचेंज रो 3 मीन्स व्हाट? रो नंबर 1 को मुझे रो नंबर 3 के साथ इंटरचेंज करना है. रो 1 मतलब ये वाला, रो 3 मतलब ये वाला. ये रो और ये रो आपस में इंटरचेंज होना चाहते हैं. सो रो 3 विल नाउ कम इन द प्लेस ऑफ रो 1 एंड रो 1 विल कम इन द प्लेस ऑफ रो 3. सो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो अब कैसे बन जाएगा? 9, 7 एंड 5 आपके ऊपर आ जाएंगे. 5, 1 और 0 आपके लास्ट रो में आ जाएंगे. और मिडिल रो का क्या होगा? इट रिमेन्स सेम. आई होप दिस इज क्लियर.
हमने क्या किया, रो को आपस में इंटरचेंज किया। आप रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, रो विल गेट इंटरचेंज विद रो। कोई भी एक रो किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज हो सकता है। मैंने यहाँ पे रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया, आप चाहो तो रो 1 और रो 2 को भी इंटरचेंज कर सकते हो, रो 2 और रो 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? इतना ही नहीं, वाई ओनली रोज, कॉलम के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। सो इफ़ यू वांट टू इंटरचेंज कॉलम एज वेल देन इट इज़ पॉसिबल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स बी लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज गिवन एज 1 0 3 -2 4 5 7 9 2। अगेन इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे लेट्स सपोज कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। कॉलम मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो कॉलम कॉलम्स के साथ ही इंटरचेंज होगा। तो लेट्स सपोज मुझे C2 और C3 को इंटरचेंज करना है। सो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको C2 और C3 इंटरचेंज करना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलम 2 जो है वो कॉलम 3 की जगह पर आ जाएगा और कॉलम 3 जो है वो कॉलम 2 की जगह पर आएगा। सो व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी समथिंग लाइक दिस। कॉलम 1 में तो कुछ चेंज होगा नहीं, सो एज इट इज़। कॉलम 2 की जगह पर मैं 3 को लिखूंगा, सो 3 5 2 एंड लास्ट कॉलम अब कॉलम 2 हो जाएगा, सो 0 4 एंड 9। दिस इज द आंसर, करेक्ट, मैट्रिक्स बी। तो इस एग्जाम्पल में मैंने रो को चेंज किया, इस एग्जाम्पल में मैंने कॉलम को चेंज किया। अगेन कोई भी एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के साथ चेंज होगा। मैंने 2 और 3 को चूज़ किया, आप चाहो तो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ चेंज कर सकते हो, कॉलम 1 को 3 के साथ भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि उसमें क्या पूछा है या फिर क्या चेंज करना है। आई होप द फर्स्ट वन इज क्लियर, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो के साथ ही इंटरचेंज होगा, कॉलम कॉलम के साथ। द सेकेंड पॉइंट दैट वी स्टार्ट इज scalar multiplication on rows and columns. So just write the heading. Now this is similar to scalar multiplication of matrix, but यहाँ पर हम लोग rows और column पे अप्लाई करेंगे। So let's see कैसे अप्लाई होता है। एग्जाम्पल आता है, let's suppose the first example I have a matrix A. Suppose it's given by 6 3 2 1 5 0 -1. It's a 3x3 matrix, करेक्ट। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स मीन्स व्हाट, मान लो ये मैट्रिक्स में मुझे किसी भी एक रो पे, लेट्स सपोज दैट रो इज़ रो 2, इस रो 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट आई राइट इज 3 इंटू रो 2। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि मुझे रो 2 पे 3 मल्टीप्लाई करना है, जबकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्राइसिस में क्या किया था हमने, 3 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया था, तब हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई होता है। बट यहाँ पे आई हैव मैंशनड इट इज़ 3 इंटू R2, मतलब 3 को रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो द न्यू मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल नाउ बिकम 6 3 2 1 5 0 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज ये अपना रो 2 है। सो 3 15 0 4 9 and -1. Again the order will be 3x3 matrix. I hope this is clear. Okay, चलो अब मान लो कि इसी नए वाले मैट्रिक्स पे मुझे कॉलम नंबर 3 पे अगर 5 मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस नए वाले मैट्रिक्स में 5 इंटू कॉलम 3 करना है, मतलब कॉलम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इवन देन इट इज़ पॉसिबल। तो जो नया आंसर आएगा वो क्या होगा, 6 3 4 3 15 एंड 9। ये कॉलम्स चेंज नहीं होंगे कि मैं सिर्फ कॉलम 3 पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 5 इंटू 2 इट्स 10, 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 इंटू -1 इज़ -5। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो यहाँ पर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स कर रहे हैं, मतलब किसी भी एक रो पे या किसी भी एक कॉलम पे आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। कोई भी रो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चूज़ करो और या फिर कोई भी कॉलम चूज़ करो, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी स्टार्ट ओवर हियर इज
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ rows and columns. Now this is something different that we had done for matrix. यहाँ पर हम लोग रोज एंड कॉलम्स पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने दोनों हेडिंग साथ में लिखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम साथ में सीखेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए एंड द ऑर्डर इज 3x3. सो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं. 3 5 2 -1 4 0 6 9 -5 ले लेते हैं. ओके, नाउ आई हैव दिस मैट्रिक्स. इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. मुझे करना क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन रोज एंड कॉलम्स. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? देखो, जैसे कि मैंने बोला कि रो और कॉलम पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं. कीप इन माइंड, एडिशन रो का रो के साथ ही होगा एंड कॉलम का कॉलम के साथ ही होगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रोज विल बी एडेड विथ रो, अनदर रो. ओके, एंड columns will be added or subtracted और subtracted. ओके, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. विथ कॉलम ओनली. कीप दिस इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है. रो को कॉलम के साथ ऐड नहीं करना है, कॉलम को रो के साथ ऐड नहीं करना है. ठीक है, चलो. नाउ आई हैव रो 1 रो 2 रो 3. तो पहले रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. लेट्स सपोज मुझे रो 1 को रो 3 के साथ ऐड करना है. मैंने क्या बोला? रो 1 को रो 3 के साथ ऐड करना है. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये दोनों ऐड तो हो जाएगा बट आंसर कहाँ लिखना है? रो 1 में लिखना है कि रो 3 में लिखना है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, रो 1 प्लस रो 3. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, रो 3 विल गेट एडेड टू रो 1. क्या बोला मैंने? ये जो रो 3 है वो जाके रो 1 में ऐड हो जाएगा. अब रो 1 में ऐड हो जाएगा मतलब चेंज कहाँ पे होगा? रो 1 में चेंज होगा. इसलिए यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, एंड दैट इज द चेंज विल बी इन रो 1. मीन्स व्हाट? रो 1 विच वॉज 3 5 एंड 2 विल नाउ बिकम, इस 3 में ये 6 ऐड होगा. रिमेंबर, रो वाइज जब ऐड कर रहे हो तो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होगा. फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ ही. तो ये 6 जाएगा 3 के साथ ऐड होकर 9 बन जाएगा. ये 9 5 में ऐड होकर 14 बन जाएगा. ये -5 2 में ऐड होकर -3 बन जाएगा. बिकॉज -5 + 2 इज -3. चेंज कहाँ पे हुआ? रो 1 में. रो 2 एज इट इज़, रो 3 भी एज इट इज़. वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज कहाँ पे हुआ? चेंज इज़ हैपनिंग ओनली इन रो 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि रो 1 में ही चेंज होगा. ऑल्सो रिमेंबर, अगर आप ये नहीं भी लिखो और अगर आपने लिखा है R1 + R3, सिर्फ इतना ही लिखा है, फिर भी चेंज रो 1 में ही होगा. जो आप पहले लिखोगे चेंज उसमें होता है. फिर से भी बोलता हूँ, जो आप पहले लिखोगे जैसे कि R1 + R3 तो रो 1 में ही चेंज होगा. अगर मैंने ऐसे लिखा होता रो 3 + रो 1 तो रो 3 में जाके चेंजेस होते हैं. रो 3 में रो 1 के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. कीप दिस इन माइंड. ओके, चलो अब एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. लेट्स सपोज आई हैव दिस मैट्रिक्स. नाउ इस मैट्रिक्स पे मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करता हूँ. क्या कर रहा हूँ मैं? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. देखो, कॉलम कॉलम के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, रो रो के साथ ही ऐड होगा. ठीक है, सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. नाउ टेल मी, चेंज कहाँ पे होगा? कॉलम 2 में कि कॉलम 1 में? जो मैंने पहले लिखा है उसी में चेंज होगा. सो चेंज विल बी इन कॉलम 2. सो कॉलम 2 चेंज होने वाला है.
चेंज होके क्या बन जाएगा, लेट्स सी। क्या करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, दिस माइनस दिस, 14 माइनस 9 5, 4 माइनस ऑफ माइनस 1 5, 9 माइनस 6 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एक एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, 14 माइनस 9, 4 माइनस ऑफ माइनस 1, 9 माइनस 6, कॉलम 2 में चेंज हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। आई राइट इट एज इट इज़। ये सब मैंने एज इट इज़ लिखा है, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 मीन्स चेंज ओनली इन कॉलम 2। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर बोथ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 3 को ऐड किया, आप चाहो तो रो 2 और रो 3 को भी ऐड कर सकते हो, बट जो भी आप पहले लिखोगे उसमें पीछे वाले को ऐड करना है। कीप दिस इन माइंड। ओके, चलो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। Example, let's suppose the matrix is B, six, 4, 9, this is my new matrix B। अब मैं यहाँ पे कुछ नया करने वाला हूँ। What I'll write over here is, let's suppose R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। अब मैंने ये क्या लिख दिया, सबसे पहले तो R2 में डबल ऑफ R1 ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ R1 ऐड करना है। तो चेंज कहाँ पे होगा वो बताओ। सबसे पहले तो R2 में चेंज होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इज इन R2। चेंज क्या होगा, R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, मतलब रो नंबर 1 कौन है, 6, 4, 9, 6, 4 और 9 को डबल करना है। तो 6 का डबल 12, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18, डबल करके उसको R2 में ऐड करना है। सो कैन आई से माई आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, चेंज R2 में हो रहा है, रो 2 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, 2। सो इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ R2 प्लस 2 R1। R2 कौन है, 2, पहले एलिमेंट की बात हो रही है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है, 6, इस तरीके से। सो 2 प्लस 2 इंटू 6, 2 6 12, 12 प्लस 2 कितना होगा, 14। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 14। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट वाला एलिमेंट R2 कौन है, 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है, 4। सो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 0 इज 8। सिमिलरली नेक्स्ट 3 प्लस 2 इंटू R1, इसका R1 कौन है, 9। सो 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 3 इज 21। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ साथ में की है, एडिशन भी किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो सब स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या, लोग ये ऐड तो बराबर करते हैं, बट जैसे मैंने बोला ट्वाइस ऑफ R1, मतलब लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, बट नहीं, दिस इज़ एज इट इज़। क्यों एज इट इज़, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था चेंज इज़ ओनली इन R2, ओनली इन R2। R1 चेंज नहीं होगा, भले ही मैंने यहाँ पे 2 इंटू R1 लिखा है, ये सिर्फ टेम्पररी मल्टीप्लाइड बाय 2 है ताकि वो R2 में ऐड हो सके। एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, दैट्स इट, R2 आपका चेंज हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सपोज इफ आई से मुझे C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2 करना है, C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2 करना है। अगेन चेंज कहाँ पे होगा, जो मैंने पहले लिखा है उसमें चेंज होगा, C3 में। सो C3 में चेंज होने वाला है।
So my answer will be something like this. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो C3 माइनस 3C2 वो करता है. सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज C3 मतलब ये आपका कॉलम 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ट्रिपल 3 टाइम्स ऑफ C2 से. सो पहला एलिमेंट लेता है C3 का, ये C3 का पहला एलिमेंट है 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2. इसका C2 कौन है? C2 इधर होता है ना कॉलम्स, तो इसका C2 4 है. सो 9 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज 12. सो 9 माइनस 12 इज माइनस 3. सिमिलरली नेक्स्ट 21 माइनस 3 इंटू इसका C2, इसका C2 कौन है? 8. So 3 8s are 24. 21 minus 24 is again minus 3. Similarly, next 1 minus 3 times of C2. इसका C2 कौन है? 5. 3 5 are 15. So 1 minus 15 is minus 14. आई होप ये C3 कैसे चेंज हुआ वो समझा आपको. अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इज़ ओनली इन C3. भले ही मैंने 3 इंटू C2 सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे किया था, बट C2 चेंज नहीं होगा. इट विल बी एज इट इज़. क्लियर? सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर. अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस की. वन वॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट वॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. So here let's take one example question on what we have learned till now, that is operations on rows and columns. So मैंने यहाँ पे एक question लिया है. This question is actually your exercise question. I have a matrix A, so let's just write the question. Okay, so I have written the question. अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले I have to perform 3 into R3 and then this. तो 3 इंटू R3 करेंगे, 3 इंटू R3. अब 3 इंटू R3 मीन्स रो नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे रो नंबर 3 कौन सा है? यानी से दिस वन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 9 9 3. रेस्ट एज इट इज़, बाकी चेंज नहीं होगा. ओके, सो मैंने क्या किया? 3 इंटू रो 3 परफॉर्म कर दिया, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? नेक्स्ट आई वॉन्ट इज C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2. अब यहाँ पे चेंज किस में होगा? C3 में चेंज होगा, क्योंकि जो पहले लिखा होता है उसी में चेंज होता है. करेक्ट? सो C3 प्लस 2 C2 करना क्या है? कॉलम नंबर 3 में ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 ऐड करना है, कॉलम 2 को डबल करके ऐड करना है, एंड चेंज विल बी इन कॉलम 3. सो आई राइट द आंसर ओवर हियर. चलो लेट्स स्टार्ट. इट्स अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2. कॉलम 3 का जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है? 3. सो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, ये वाला 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1. 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 होता है, तो 3 माइनस 2 विल बिकम 1. सिमिलरली 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 है 2 प्लस 0, इट्स 2. Similarly 3 प्लस 2 इंटू 9 18 होता है, 18 प्लस 3 विल गिव मी 21. रेस्ट एज इट इज़, बाकी चेंज नहीं होगा क्योंकि चेंज अपना सिर्फ कॉलम 1 में हो रहा है. आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है. आई होप बाकी क्वेश्चन यू ऑल विल ट्राई फ्रॉम द एक्सरसाइज. सारे सिंपल है. I'll give you all the questions for homework. Just try that out. Here are your homework questions, all based on today's topic. That's all for today.